प्रतिकूल कब्जे को लेकर यदि आप भी जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जानना चाहते हैं ना, तो आप जरूर जान लीजिए कि इसलिए कि ये जो फैसला है ये ऐसा फैसला है कि आपका जो जमीन का कब्जा है या तो वो खाली हो जाएगा, नहीं तो आपके हाथ से वो कब्जा जा सकता है। क्या है ये फैसला, कौन दिया था ये फैसला, यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ये फैसला जो है दिया गया था अरुण मिश्रा के द्वारा, यानी जस्टिस जो है अरुण मिश्रा के द्वारा जो फैसला दिया गया। और फैसला जो दिया गया था यहाँ पर वो अब्दुल नजीर के द्वारा दिया गया था। तो ये फैसला क्या था, आखिर ये कब्जा को लेकर, जमीन कब्जा को लेकर 12 साल के कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। 12 साल से कोई जमीन आपका कब्जा किए हुए है और आप आज तक सोए हुए थे, ना आपके पिता के द्वारा कोई कार्रवाई की गई, ना आपके दादा के द्वारा कोई कार्रवाई की गई, और आज जो है यानी जो उनका आप कह सकते हैं बेटा है, पोता है, वो क्या कर रहा है, दावा करने आया है, अपनी संपत्ति का हक जताने आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी ये जो फैसला दिया गया, क्या दिया गया, क्या कोई 12 साल बाद जमीन पर दावा कर सकता है, संभव है, कैसे कर सकता है, क्या मैं 40 साल बाद जमीन का दावा कर सकता हूँ, ये तो 12 साल की बात है, क्या 40 साल बाद दावा कर सकता हूँ, संभव है, क्या संपत्ति वापस पुनः आप प्राप्त कर पाएंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया है, आपकी जमीन तो कब्जा कर लिया, मकान बनाने जा रहा है, आप रोक नहीं पाए, पुलिस में एफआईआर भी आपने दर्ज करा दिया, फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, सारा प्रक्रिया समझना बेहद जरूरी है, सारा प्रक्रिया जानना बेहद जरूरी है। तो सही तरीके से इसको समझें। आपकी जमीन का जो आप देख रहे हैं बाउंड्री भी करवा दिया, अब यहाँ पर मकान बनाने जा रहा है, आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं रुक रहा है। आपको पता है ये जमीन आपकी है, आपके पास इस जमीन के कागजात हैं, जो व्यक्ति कब्जा किया है उसके पास क्या है। तो ये जो फैसला है, यानी जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं या यहाँ पर जो एस अब्दुल नजीर हैं या MR शाह हैं, MR शाह, इनकी बेंच के द्वारा जो है एक फैसले में, है ना, एक फैसले में जो है ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं आपकी जमीन को कब्जा करने वाला कोई विनोद है और विनोद आपकी जमीन को कब्जा किए हुए है, 12 साल से कब्जे में है और आप जो है 12 साल तक आप कुछ नहीं किए, आप यहाँ पर जो है कुछ नहीं किए। तो इस केस में क्या होगा कि विनोद के द्वारा जो है विनोद मालिकाना हक का दावा कर सकता है, विनोद जो है संपत्ति का मालिक होने का दावा कर सकता है, मालिक बन भी सकता है। या आपने 12 साल तक जमीन ऐसे ही यूज करने दिया, आपने कुछ नहीं किया। अब विनोद को यह साबित करना पड़ेगा कि उसका कब्जा 12 साल से है या 2 साल से है। यही तो सबसे बड़ी पेंच है, आदमी उलझ कर रह जाते हैं। 40 साल से भी कब्जा किए हुए लोग इस तरह के केस को हार जाते हैं। जमीन खाली है और आप दावा करने जा रहे हैं कि मेरा कब्जा 12 साल से है, जमीन पर आप रहते नहीं हैं, आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसको आप पेश कर सकें, कोर्ट में सबूत के तौर पे दे सकें और ये साबित कर सकें कि आपका जो कब्जा है वो 12 साल से अधिक समय से है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर आप ये ही साबित नहीं कर पाए कि इस संपत्ति पर आपका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, ये तो आपको साबित करना होगा, किसी भी हालत में साबित करना होगा। अगर आप ये करने में सफल हो जाते हैं
तभी तो आपको अधिकार मिलेगा। तो इस विनोद को अधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। जमीन खाली है, सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंटें रखे हुए हैं, और ये ईंट किसके हैं ये साबित नहीं किया जा सकता। साबित करने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं जिससे कि ये साबित हो सके ये व्यक्ति जो है, विनोद जो है, इस जमीन पर रहता है, इसके पास ऐसा प्रूफ है, आज से नहीं रहता है, बिजली का कनेक्शन है, इसका जो राशन है उस पर एक तरह से एड्रेस मेंशन है। अन्य भी ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जो कि इसी लोकेशन पर जो है उनका दर्ज है। ये लंबे समय से इस जगह पर रह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है विनोद को थोड़ा राहत मिल सकता है। लंबे समय से है, मकान बनाकर रह रहा है, और आज जो है कोई आकर दावा करता है संपत्ति मेरी है, अधिकार मेरा है। देखें, जिसकी संपत्ति है उसका भी दावा गलत नहीं है, लेकिन उससे एक बड़ा सवाल जरूर होगा कि आखिर इतने साल बाद आपको ये कैसे पता चला कि ये संपत्ति आपकी है, और आपको अगर पता था तो आपने किसी प्रकार का कोई एक्शन पहले क्यों नहीं लिया, किसी भी प्रकार का केस आपने क्यों नहीं किया उस व्यक्ति के ऊपर। हमारे देश में कानून है, लिमिटेशन एक्ट है, परिसीमा अधिनियम अगर 1963 की बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल जो है यानी 65 जो है उसमें साफ साफ कह दिया गया है, उसमें समय सीमा बता दिया गया है कि देखें, समय सीमा निर्धारित की गई है कि आप जो है 12 साल के अंदर आप अपना दावा कर सकें और आप जो है मुकदमा दायर कर सकें। पैतृक संपत्ति का जो दावा करने का समय सीमा है वो 12 वर्ष है। 12 वर्ष के भीतर आपको दावा करना होगा। आप नहीं करेंगे, सामने वाला आपकी जमीन पर अगर कब्जा कर लिया है तो ऐसा नहीं कब्जा करने वाले को उसका अधिकार मिल जाएगा। कब्जा करके मकान बना लिया, अब रहने लगा और सारे सबूत उसके पास हैं, आज से उस मकान में नहीं रह रहा है। 12 साल हो गए, 40 साल हो गए, 40 साल का सबूत देने को तैयार है। 40 साल से हम इस मकान में रह रहे हैं, मेरे पूर्वज इस मकान में रहते थे, मेरे पिता इस मकान में रहते थे, उन्होंने शायद पैसे देकर खरीदा होगा यह मकान, लेकिन इनके एक तरह से तरफ से जमीन तो दे दिया गया, मकान बनाने दे दिया गया, लेकिन जमीन को ट्रांसफर नहीं किया गया, धोखा किया गया मेरे साथ, छल किया गया। कुछ भी संभव है, आप पर कुछ भी आरोप लगाए जा सकते हैं, इसीलिए कि उनके पास भी सबूत है, आज से नहीं रह रहे उस जमीन पर, लंबे समय से रह रहे हैं, 40 साल 50 साल से उस जमीन पर रह रहे हैं। आप उनको आज बेदखल करने की बात करते हैं। ऐसे लोग जो है जो कि जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, कब्जा कर लिए, और वो जो है कागजात भी प्रस्तुत करते हैं जिस कागजात का कोई मान्यता नहीं है, ऐसे लोग को ना तो कब्जा का अधिकार मिलता है, यानी वो जमीन से हाथ धोना पड़ जाता है, इसीलिए कि वो ऐसे कागजात लेकर आते हैं जिसका मान्यता जो है वो कोर्ट में है ही नहीं, जो कागजात जो है वो फर्जी है, जो कागजात जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उसका कहीं पर जो है एक तरह से रजिस्ट्रेशन पंजीयन हुआ ही नहीं है। तो अनपंजीकृत दस्तावेज जो है अगर कोई लाता है तो उसका मान्यता कोर्ट में नहीं है। कोर्ट में आपको ऐसे दस्तावेज देने होंगे जिसका पंजीयन किया गया हो, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, इसीलिए अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आप लाएंगे तो वहां पर कोई भी ला सकता है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोई भी तैयार करवा सकता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तभी तैयार होगा जब सभी का आपस में सहमति होगी, यानी जो भी आपके पास दस्तावेज हैं, जमीन का अगर केवाला तैयार किया गया, जमीन की अगर रजिस्ट्री हुई तो इस पर सब रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होते हैं, इस पर मोहर लगते हैं निबंधन कार्यालय के, और ये सबूत होता है, यानी कि ये दस्तावेज अब रजिस्टर्ड है, ये दस्तावेज जो है सभी जगह मान्य होगा। आप कभी भी अपने जीवन काल में मुकर नहीं सकते हैं कि आपने अपने प्रॉपर्टी को
ट्रांसफर कर दिया, आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।